नमस्कार। YouTube चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.एस.सी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 7 आपके शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अब ये जो चैप्टर पढ़ें, इसके पहले एक बात करना ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यानी कि सीमा एवं अवकलज। तो उसका अपन थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें तो अच्छा रहेगा। इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी आप लोगों को। देखिए, हम इस चैप्टर में निकालना चाहेंगे डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको बैक टू क्लास 11 लेके जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए y x का एक फंक्शन है। क्या मतलब इसका? जैसे देखिए एग्जांपल लिए मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस 3x। ये सारे x के फंक्शन हैं। हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में चेंज आएगा। हम x को बदलेंगे तो y बदलेगा, यानी y x पे डिपेंड करता है। अब अगर हम कहते हैं कि x में आपने कोई छोटा सा चेंज किया, डेल्टा x इज़ ए वेरी स्मॉल चेंज इन x। अगर इसमें चेंज करेंगे तो y तो इससे जुड़ा हुआ है x से, तो इसका मतलब x में जब चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा ना। उस चेंज को बोलेंगे डेल्टा y। ध्यान दीजिएगा, ये एब्सोल्यूट चेंजेज है, यानी कि अगर x में चेंज डेल्टा x है तो y में चेंज डेल्टा y होगा डेफिनेटली। यानी अगर हम आपको ये कहें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर y में मैं चेंज होने के बाद उसको कह दूं y प्लस डेल्टा y, तो गलत तो नहीं होगा ना भाई। y में चेंज हुआ डेल्टा y, पहले था y, तो नई वैल्यू क्या होगी y प्लस डेल्टा y। अच्छा, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा y प्लस का हो, डेल्टा y माइनस में हो सकता है, पर यहाँ मैं हमेशा प्लस ही लिखूँगा। अगर डेल्टा y प्लस होगा तो बढ़ जाएगा, अगर माइनस होगा तो घट जाएगा। डेल्टा y की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले में मैं यहाँ पे प्लस ही लिखूँगा। वहाँ पर भी क्या करूँगा, x प्लस डेल्टा x कर दूँगा। मैंने कहा ना, अगर मैंने x में कोई स्मॉल चेंज किया डेल्टा x, तो नया वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस डेल्टा x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब देखिएगा, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा y से y घटेगा, तो y प्लस डेल्टा y से y घटा। इधर f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब y से y कट गया तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से। ये क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वहाँ भी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए, आपने चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स का। अगर हम दोनों तरफ लिमिट लगाएं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो मैटर आपको दिख रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को डी वाई बाई डी एक्स कहा जाता है। तो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, आई नो वेरी वेल। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है। और ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना
ये आपने 11th क्लास में किया हुआ है। और इस फॉर्मूले से, इस मेथड से अपन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बताना और ज़रूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स को लिख देते हैं ऐसा, dy डिवाइड dx। ये रॉन्ग है, इट इज़ नॉट करेक्ट। dy बाई डी एक्स का मतलब dy न्यूमरेटर और dx डिनोमिनेटर नहीं है। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम कई बार dy भी बोल देते हैं। जहाँ ये d है ना, ये इसको कहते हैं d बाई डी एक्स। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। कई बार हम dy बाई डी एक्स को f डैश एक्स भी कह देते हैं। कब? इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स को कई बार f डैश एक्स भी कहते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो ये बात आप ध्यान रखें जो मैंने बताई है कि dy बाई डी एक्स का मतलब dy अपॉन डी एक्स नहीं होता है। हाँ, यहाँ ये कहना फिर ज़रूरी है कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स जो होता है वो डेल्टा y डिवाइड डेल्टा x ही होता है। यहाँ ये सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन dy बाई डी एक्स का मतलब dy डिवाइड बाई डी एक्स नहीं होता है। इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y होता है, जिसको हम कैपिटल dy भी लिखते हैं, जहाँ d बराबर d बाई डी एक्स है। तो ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया पिछली बातें। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब देखिएगा, एक बार मैं आपको 11th क्लास के जितने भी फॉर्मूले थे इसके अवकलन के डिफरेंशिएशन के, उसको एक बार लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ तो वैल्यू है y की और यहाँ वैल्यू है dy बाई डी एक्स की। यहाँ y लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो आपको सारे फॉर्मूले 11th क्लास में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने प्रूव किए थे, प्रथम सिद्धांत से, डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यहाँ उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है। देखिएगा, पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला, अगर y की वैल्यू x की पावर n है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा n गुणा x की पावर n माइनस 1। मैं बाद में इस फॉर्मूले के बेस पे 4 फॉर्मूले और बताऊंगा छोटे छोटे आपको, लेकिन पहले एक बार सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला, अगर y की वैल्यू जो है वो a रेज टू एक्स है, a रेज टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स होगा a रेज टू एक्स गुणा log a बेस e। इसे आप याद रखें। मैं आपको थोड़ा सा log के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको log के बारे में नॉलेज मुझे लगता है बहुत कम है। हालांकि आपके चैप्टर था ये log का क्लास 11th के अंदर। ये a रेज टू एक्स का हो गया। अब तीसरा, e रेज टू एक्स, अगर y की वैल्यू e रेज टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स जो है वो e रेज टू एक्स ही होगा। e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर e रेज टू एक्स ही आता है। अच्छा, ये हम इससे भी ला सकते हैं। अगर मैं इस सेकंड फॉर्मूले में a की जगह पे e लिख दूँ, इफ़ आई रिप्लेस a बाई e, तो क्या होगा, यहाँ e रेज टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी जहाँ a है वहाँ e हो जाएगा, तो e रेज टू एक्स हो जाएगा। और log यहाँ a की जगह e हो जाएगा, तो log e बेस e। और आप जानते हैं कि log e बेस e हमेशा 1 होता है। log e बेस e 1 होता है। क्यों? क्योंकि e रेज टू 1 बराबर ही होता है। ये आपने log में पढ़ा होगा चैप्टर 11th क्लास के चैप्टर के अंदर। तो यानी अगर मैं इस सेकंड फॉर्मूले में a की जगह पे e लिख दूँ
तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई बेस ई यानी कि 1 यानी कि ई रेस टू एक्स, यानी इस फॉर्मूले से फॉर्मूला सीधा ही बन गया। अब चौथा जो फॉर्मूला है वो है लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा बेस यहाँ ई है। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ कोई 10 बेस हो तो भी वो वही कर देते हैं जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ये केवल बेस ई पर होता है और ई जो होता है वो एक कांस्टेंट है। आप ये समझिएगा कि ई की जो वैल्यू होती है वो लगभग 2.718 होती है, 2.718। ये 2 और 3 के बीच में होता है। और ई जो होता है वो इरेशनल नंबर है, इट इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ इरेशनल, अपरिमेय संख्या है। अभी हम इस पर डीप पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे विषय में नहीं है कि ई क्या होता है। अभी आपको याद रखना है कि ई ये होता है। अभी कैसे होता है, क्यों होता है, ये लंबा मैटर है, कभी मौका पड़ेगा करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशियल होता है 1/x, यानी अगर कोई फंक्शन जो है वो लॉग एक्स ई के आधार पर है तो उसका अवकलन करने पर, उसका डिफरेंशिएशन करने पर आएगा 1/x। ये 4 फॉर्मूले हो गए बेसिक। उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 10 और फॉर्मूला नंबर 10 हो गया ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 6 हो जाएंगे ना। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। ये आपने किया था क्लास 11th के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल से। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। आपको सब याद रखना है, ये मुख्य जबानी ये अप्रूव कर चुके हैं। और फिर भी कोई लगता है आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं कोई वीडियो बना के इनको वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। 10x का जो होता है डिफरेंशियल वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। फिर कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 10 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले कहलाते हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। हम डायरेक्टली इनको यूज़ करके क्वेश्चंस किया करेंगे। मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो एक्स रेस टू एन का जो डिफरेंशियल होता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, इसके बेस पे हम 4 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं छोटे छोटे। वो मैं समझाता हूँ, देखिए अलग से। ये आपके हो गया है 2 पेज हो गए, इसके तीसरा पेज शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको इस पे कुछ बेसिक बातें बताऊंगा कि अगर एक्स रेस टू एन का डिफरेंशियल जो है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है तो इसके बेस पे अपन 4 अलग अलग फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, मैंने कहा था आपको y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, और इसके बेस पे dy बाई डी एक्स जो था वो था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये आपने क्लास 11th के अंदर कर दिया था। मैं आज आपको 4 फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ। पहला, डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू 1। दूसरा, डिफरेंशियल ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। डिफरेंशियल ऑफ 1/x is equal to minus 1/x square, and differential of
कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको अपन इस फॉर्मूले से कर लेंगे जिसका कि डिफरेंशियल ये होता है। देखिए कैसे, देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन है, यहाँ मुझे करना है x का, तो देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1 कर दूँ। अगर मैं n को 1 लिख दूँ तो फॉर्मूले में भी जहाँ n है वहाँ 1 आ जाएगा ना, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। मैंने देखिएगा n की जगह 1 लिख दिया है, तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ 1 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, n की जगह 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, और आप जानते हैं कि पावर 0 1 ही होती है, 1 इंटू 1 यानी कि 1, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। कब, वैन y इज इक्वल टू एक्स, यानी जब y इज इक्वल टू एक्स हो। देखो मैंने माना ना y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे भाई x की पावर 1 x ही होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स अगर होगा तो dy बाई डी एक्स 1 होगा। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 आएगा, या यूँ बोलूँ कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है करने पर। ये देखिए मैंने पहला वाला प्रूव कर दिया, यह ना पहला वाला, ये वाला। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला y इज इक्वल टू रूट एक्स है। क्या मैं रूट एक्स को x की पावर 1/2 कह सकता हूँ? भाई रूट का मतलब भी पावर 1/2 होता है। अब बताओ n कितना हो गया, n 1/2 भाग नहीं हो, हमारे फॉर्मूले में n है, यहाँ x की पावर 1/2 है, तो n 1/2 हो गया। अब बताओ व्हाट इज dy बाई डी एक्स। देखिए ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 एक्स की पावर, अगर मैं 1/2 से 1 घटाऊंगा तो माइनस 1/2 बचेगा। अब ये x की पावर माइनस 1/2 है ना, इसको मैं 1/x की पावर 1/2 कर सकता हूँ। वन अपॉन टू, और x की पावर 1/2 को हम रूट एक्स कहते हैं, तो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। कब, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी y की वैल्यू अगर रूट एक्स है, तो अगर y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अगला कौन सा भाई, अगला था y इज इक्वल टू, देखिए मैंने लिया ये तीसरा 1/x। 1/x का जब करेंगे ना डिफरेंस आएगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/x। अब एक बात बताइए, क्या मैं 1/x को x की पावर माइनस 1 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। कैसे? अरे भाई 1 को लिख दिया मैंने x की पावर 0 और x को लिख दिया x की पावर 1। अब बेस तो सेम है ना, तो पावर घट जाएंगी, यानी कि 0 माइनस 1 यानी कि x की पावर माइनस 1। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आप अगर इमेजिन कर रहे हैं इसकी वापस से इस फॉर्मूले की, जहाँ था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो यहाँ n की जगह पे यहाँ कितना आ गया है, -1 आ गया है। इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जो हमारा जो फॉर्मूला था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, वहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ लिख देंगे -1। तो n एक्स रेज टू n माइनस 1, तो -1 इंटू एक्स की पावर -1 तो होता है ना n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n की जगह लिख दिया हमने -1। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया भाई, -1 इंटू एक्स की पावर -2। इट मीन्स dy बाई डी एक्स बराबर -1, और x की पावर -2 को मैं कह सकता हूँ 1/x स्क्वायर।
तो -1 को जब गुणा करूँगा 1 से तो -1 ही आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो इनको भी आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है। हम जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना तो dy/dx होगा -1/x² अगर y=1/x है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नो लास्ट आज का देखिएगा, x कांस्टेंट, मैंने मान लिया x को कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट। क्या मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट इंटू 1 कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल कह सकता हूँ। c इंटू 1 तो c होता है ना। अब क्या मैं 1 को x⁴0 कह सकता हूँ? x⁴0 1 ही तो होता है। अब देखिएगा हम करेंगे, देखिए जो फॉर्मूला हमारा है x⁴n का, इसमें n की जगह कितना आ गया अब यहाँ पे 0। अब आप कहेंगे सर ये c तो पड़ा है यहाँ पर c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल देंगे। तो बताइए dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा, c तो कांस्टेंट है ना, बाहर कर दो। अब x⁴n का फॉर्मूला होता है n x⁴n-1, तो n की जगह 0 इंटू x⁴0-1 dy/dx बराबर c इंटू 0 इंटू x⁴ होगा, ये हो जाएगा 1/x। अब देखिए c इंटू 0 करें तो 0 आ गया, 0/x, और x कोई 0 तो है नहीं और ऊपर तो 0 है। अगर 0 में किसी नॉन 0 का भाग लगाते तो हमेशा 0 ही आता है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि dy/dx बराबर 0 कब? इफ़ x = ए कांस्टेंट। जैसे आपसे कहें कि भाई 40 का डिफरेंशियल क्या होगा, तो आप कहेंगे 0। 100 का क्या होगा? 0। 5 लाख का क्या होगा? 0। और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x इज ऑलवेज 0। अच्छा, ये जो मैंने कहा ना c को पार कर लेंगे, एक्चुअली इसके पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो काम में लेंगे। इफ़ y = ए कांस्टेंट इंटू fx, यानी किसी फंक्शन को x का जो फंक्शन है ना उसको c से गुणा कर दिया, देन अब जो dy/dx होगा तो c बाहर आ जाएगा इंटू dy/dx ऑफ fx हो जाएगा। बस जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए y = 4 sin x है, 4 sin x है। अब आपको निकालना dy/dx, तो 4 तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लेंगे, और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x होता है। तो हमारा आंसर आ गया 4 cos x। कुछ बच्चे कहते सर ये जब 4 है तो आपने 4 का यहाँ 0 क्यों नहीं किया? हाँ, अगर y बराबर केवल 4 होता तो मैं कहता dy/dx बराबर 0, तब कह देता। पर यहाँ केवल 4 नहीं है, 4 इंटू x का फंक्शन है, तो उस केस में 4 को बाहर लिख लेंगे और sin x होता है cos x, तो 4 sin x हो गया। तो ये आज मैंने अपना वीडियो यहीं पे पूरा करना है। मैंने आज आपको काफ़ी बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाने की कोशिश की है, तो ये आप लोगों को छोटी छोटी बातें जो है ना कभी रटने नहीं पड़े। हाँ, वो जो पहले के फॉर्मूले थे 11वीं कक्षा के, वो तो आपको याद होने चाहिए, और वो आपने किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से। आप में से किसी को भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे इस नंबर पर 9521663064 पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। मैं वापस से उनको क्लियर कर दूंगा उन चीज़ों को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कभी आप उनको याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैंने आपको फॉर्मूले कितने बताए भाई? 10 फॉर्मूले। कौन सा, किस किस के डिफरेंशिएशन? सबसे पहले बताया था आपको मैंने x⁴n का, n इंटू x⁴n-1। फिर बताया था मैंने आपको a⁴x का, तो a⁴x का a⁴x इंटू log a/c। अच्छा, यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, a एक कांस्टेंट है जो 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। इस केस में 0 नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाता है इसमें। फिर e⁴x का हो जाएगा e⁴x, फिर log x का 1/x बेसी, ध्यान रखना। फिर sin x का cos x, फिर cos x का माइनस sin x। ये सब आप प्रूव कर चुके हैं 11वीं क्लास के अंदर। tan x का sec²x, cot x का माइनस cosec²x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x।
और इसके बाद जो मैंने आपको समझाया था वो ये था कि जो अपने 4 छोटे फॉर्मूले, और अगर y की वैल्यू 1/x हो, √x हो, x हो या कांस्टेंट हो, तो उनके डिफरेंशियल कैसे करते हैं। कौन सा फॉर्मूला काम लिया मैंने, y=x⁴n का dy/dx=n × x⁴n-1, इस फॉर्मूला को मैंने काम में लिया था। तो कैसा लगा मेरा, आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आई वेरी मच नीड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यू एंड मैनी मोर। आप जितने भी फ्रेंड्स उन सबको कहिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।